हमले से वजन ग्रुप पावर प्लांट में आग लग गई है और ऐसे में आप समझिए ये बड़ा हमला जो है वो किया गया है हिजबुल्लाह का इजराइल पर। हिजबुल्लाह जो कि ईरान के समर्थन में है, प्रॉक्सी वॉर के लिए जो है हमेशा ईरान हिजबुल्लाह हूती हमास का जो है वो साथ लेता है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से अफरा तफरी का ये माहौल जो है वो यहाँ पर बन गया है। और ऐसे में आप समझिए इस बात को, हिजबुल्लाह का ये प्रहार है इजराइल के ऊपर में। और आप देख सकते हैं कई सारे आपको फाइटर जेट्स जो है वो दिखाई दे देंगे, किस तरह से यहाँ पर निशाना जो है वो बनाया गया है। और आग की लपटें आप देख सकते हैं, भागते दौड़ते यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं। और ऐसे में देखिए ये इजराइल की तस्वीरें हैं जहाँ पर निशाना बनाया गया है, धुएं का गुब्बार देखिए। और ये हिजबुल्लाह ईरान को अपना समर्थन देता हुआ जो है, और हाइफा में ये पावर प्लांट को यहाँ पर निशाना जो है वो बनाया गया है। तो इजराइल में हाइफा और वहां के पावर प्लांट, अब आप समझिए यानी कि ऊर्जा संयंत्रों को यहाँ पर पूरी तरह से निशाना बनाया जा रहा है ताकि अंधेरे की गर्त में इजराइल डूब जाए। ये वही तकनीक है जो रूस यूक्रेन के साथ लगातार अभी जो है वो कर रहा था, इसको आजमा रहा था। यूक्रेन में भी उसने पावर प्लांट को ही निशाना बनाया। और एक बार फिर से देखिए यहाँ पर यही तस्वीर नजर आ रही है जब हिजबुल्लाह ने हाइफा में पावर प्लांट को जो है वो निशाना बनाया, यानी कि इजराइल को अंधेरे के गर्त में डुबोने के लिए ये बड़ा हमला किया गया है। और आप यहाँ पर चीख चिल्लाहट जो है वो सुन सकते हैं। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर एक और आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। देखिए इजराइल के हाइफा में ईरान का ड्रोन अटैक है। तो एक तरफ जो है हिजबुल्लाह ने यहाँ पर मिसाइल से अटैक किया, तो वहीं ईरान का भी ड्रोन अटैक जो है हाइफा में हुआ है। तो हाइफा में दो जगह देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह और ईरान का ये ड्रोन अटैक और तेल और गैस रिफाइनरी पर दागे गए। तो एक तरफ पावर प्लांट पर यह हमला हुआ और वहीं दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पर तेल और गैस रिफाइनरी पर अटैक किया है, यानी इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हिजबुल्लाह ईरान एक साथ मिलकर के जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ से हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह बड़ा हमला जो कि हाइफा के ही पावर प्लांट पर यह बड़ा हमला किया गया है, निशाना बनाया गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि पावर प्लांट पर हमला होने का मतलब इजराइल को अंधेरे के गर्त में धकेल देना। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी हाइफा में ही ड्रोन अटैक किया है। तो इजराइल के हाइफा में ईरान का भी ड्रोन अटैक हुआ है, तेल और गैस रिफाइनरी पर दागे गए हैं ड्रोन। अब आप समझिए तेल गैस साथ ही पावर प्लांट पर अगर यहां से उसको खत्म किया जाता है, नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, तो इजराइल की स्थिति क्या होगी। और कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक चीजों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। अब यहां पर सेनाओं के साथ युद्ध का दौर नहीं चल रहा है, अब यहां पर जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और ये दोनों तस्वीरें इसी बात को यहां पर तस्दीक करते हुए जो है वो दिखाई देती है। और ऐसे में देखिए पश्चिम एशिया में जंग का मैदान हर दिन और खतरनाक होता हुआ चला जा रहा है। ईरान लगातार अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो वहीं हालात अब ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका को सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में अपने कुछ सैन्य अड्डे खाली करने पड़े। पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। हालात ऐसे बने कि अमेरिका को सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन के कुछ सैन्य अड्डे खाली करने पड़े। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। खासकर तेल अवीव में कई जगहों पर बड़ी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अरब देशों के कई नेता भी अब युद्ध रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि इस युद्ध में ईरान को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स
यानी IRGC के कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं और ईरान की मिसाइल क्षमता भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा झटका यह रहा कि युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। इसके बावजूद ईरान ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की और कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के हमलों से अमेरिका को अब तक करीब 23,188 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरह से हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर के इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने की ठान ली है। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजराइल में ईरान का जोरदार हमला हुआ है। इजराइल में ईरान का जोरदार हमला, तेल अवीव की बात करें, हाइफा की बात करें, ये कई ऐसे शहर जहां पर जबरदस्त हमला किया गया है, मिसाइल अटैक यहाँ पर। और इजराइल में देखिए ईरान का ये जबरदस्त हमला हुआ है, ये मिसाइल अटैक हुआ है, यानी ईरान अब रुकने को तैयार नहीं है। और आपको बता दें इजराइल और ईरान के बीच में जो है जबरदस्त युद्ध का दौर, और ये आज से नहीं, ये विवाद कई सालों से जो है वो चला रहा है। बीच में हमने एक युद्ध का दौर देखा था जिसे शांत भी करा लिया गया, लेकिन एक बार फिर से अब वो स्थिति आ गई है जहां युद्ध रुकने की बात जो है या फिर संकेत तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, ये है इजराइल की तस्वीर। इजराइल के तेल अवीव की हम बात करें, हाइफा की हम बात करें, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बस है उसको यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है, मिसाइल अटैक यहाँ पर किया गया। और देखिए अफरा तफरी का माहौल है, आवाजें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वहां के लोग किस परिस्थिति में अभी जो है वो रह रहे हैं। और एक तरह से पहले आप आवाज सुनिए, सुनिए किस तरह से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में। यहाँ पर सुना, देखे किस तरह से यहाँ पर आपको सायरन की आवाज, और ये सायरन किसी मिसाइल अटैक के लिए सायरन नहीं, ये वो सायरन है कि एम्बुलेंस है उसके सायरन की आवाज, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आप सुन पा रहे होंगे, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल हो गया। आप देखिए बस ही नहीं, यहाँ पर कई कारें हैं जो इस तरह से इस मिसाइल अटैक की चपेट में हैं। लोग यहाँ पर देखिए किसी को बचाते हुए, यहाँ पर आपको देखिए कोई दरवाजा तोड़ते हुए भी दिखाई देंगे, और ऐसे में भगदड़ वाली स्थिति जो है वो यहाँ पर बन गई। और देखिए ये जो आग लगी हुई कार है ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए, लेकिन एक शख्स जो है वो दौड़ करके जाता है, उस कार को वहीं पर वो रोकता है यानी। और ये देखिए ये दरवाजा तोड़ करके किसी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, यानी आप समझिए इजराइल के तेल अवीव और हाइफा की क्या तस्वीर है। ये देखिए कारों को किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुंचा इस हमले में, और सिर्फ आग की लपटे ही लपटे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही। देखिए ये शख्स आता है फिर भागते हुए आपको दिखाई देगा, और ये देखिए ये धीरे धीरे करके जो जलती हुई कार है ये आगे की तरफ बढ़ते हुए उसको वो रोकता है ताकि किसी और तरह का नुकसान जो है वो ना हो सके। ऐसे में इजराइल के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ईरान का हमला है जो यहाँ पर तेल अवीव और हाइफा पर जो है वो यहाँ पर किया गया। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने, क्योंकि युद्ध की एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी हम आपको लगातार वर्ल्ड वॉर के जरिए पहुंचा रहे हैं। और देखिए हमले में लेबनान में 6 लोगों की मौत हो गई है, 8 यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान के अलग अलग शहरों में देखिए 6 की मौत की जानकारी, और यहाँ पर भी ये बड़ा हमला जो है वो किया गया है। तो लेबनान में इजराइल के लगातार हमले हो रहे हैं, तो तेल अवीव हाइफा में ईरान का हमला हो रहा है, लेबनान में इजराइल हमला कर रहा है। आप समझिए क्या तस्वीर है। और ये 2 तस्वीर आपके सामने है जहां पर सिर्फ आप मिसाइलों की अटैक की खबर जो है वो जानेंगे। और देखिए किस तरह से 2 की मौत, 2 की घायल, यहाँ 6 की मौत और 8 के घायल होने की जानकारी जो है वो मिल रही है। ये है मिडिल ईस्ट की स्थिति, ये है वहां का संकट फिलहाल के दौर में। और आप समझिए तेल अवीव को निशाना बनाया गया है, और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लेबनान की तस्वीर आ गई है सामने, लेबनान की तस्वीर आ गई है जिसमें यहाँ पर 6 की मौत की जानकारी है, 8 घायल बताए जा रहे हैं। सब कुछ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। और देखिए किस तरह से ब्लास्ट, अब आवाज सुनिए, आवाज सुनिए, हम आपको ब्लास्ट की आवाज भी सुनाते हैं। और देखिए यहाँ पर धुआं ही धुआं आपको दिखाई देगा। कुछ देर में आप ब्लास्ट की आवाज सुनेंगे, जिसके बाद ये परिस्थिति जो है वो उत्पन्न हुई। और ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाका, इमारतें आप देख सकते हैं। ये लेबनान की तस्वीर है जहां पर ये अटैक जो है वो इजराइल की तरफ से यहाँ पर किया गया है। और आप समझिए अगर इन घरों में कोई, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है ये अटैक हुआ है।
तरफ से अटैक हुआ है और आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर सब कुछ धुआं, यानी जो लोग रह रहे होंगे वो किन परिस्थितियों में होंगे, क्या डरे सहमे नहीं होंगे, बंकरों तक में छिप गए होंगे। वैसे इजराइल को इस बात की एक चीज रहती है या सरकार की तरफ से अलर्ट जो है वो पहले ही दे दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि अब हमला होने वाला है। सायरन जैसे ही बजते हैं सभी बंकर में चले जाते हैं और ये देखिए कैसी तस्वीर है यहाँ पर। और ऐसे में आपको ये बता दें कि 6 लोग यहाँ पर मारे गए हैं, 8 के घायल होने की जानकारी यहाँ निकल करके सामने आए और लेबनान के अलग अलग शहरों से ये तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो 12 दिन जंग की तस्वीर है और बुरे फंस गए हैं यहाँ पर ट्रंप, क्योंकि उनको लग रहा था ईरान संभवतः जो है वो रुक जाएगा, लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजराइल को भी भारी नुकसान की खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर हर एक खबर पर हर एक वीडियो को जारी किया जाता है और वही वीडियो इंडिया डेली भी आपको यहाँ पर दिखाता है और ऐसे में खास करके तेल अवीव में कई जगहों पर भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ गई, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। कतर के अल उदीद एयरबेस पर रडार सिस्टम नष्ट हो गया, जिससे करीब 10,114 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। Whoa, did you see that? That was fast. जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात थाट डिफेंस सिस्टम को भी भारी क्षति पहुंची है, जिसकी कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुवैत में 3 F-15E फाइटर जेट नष्ट हुए, जिनका नुकसान करीब 2,593 करोड़ रुपए आंका गया है। इसके अलावा ईरान ने 3 MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का भी दावा किया है, जिनकी कीमत करीब 827 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी युद्ध दोनों देशों के लिए भारी साबित हो रहा है, जिसमें नुकसान दोनों पक्षों को उठाना पड़ रहा है। खाड़ी और अरब दुनिया के कई नेता अब खुलकर जंग रोकने की मांग कर रहे हैं और वाशिंगटन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि हालात को और बिगड़ने से पहले कूटनीतिक रास्ता निकाला जाए। सवाल यह है कि क्या बढ़ती तबाही के बीच युद्ध रुकेगा या पश्चिमी एशिया की यह आग और भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।